Sanchita was of course one of my closest friends. ऐसी एक दोस्त थी जिससे मेरी रोज बात होती थी of course. और it is obviously a very shocking thing. मैं सब कुछ जानती हूँ of course, जैसे मैंने आपको बताया. और वो she was fighting it all alone. She was a very strong kid. और कुछ speculations भी ना की जाए, especially उसके करियर को लेके. वो अभी माइक्रो ड्रामास भी कर रही थी. 2 दिन पहले वो शूट पे भी थी. उसकी फैमिली को मुझे उसका एक अक्षय करके उसका मुंह बोला भाई है, उनको हम सबको पता थी ये चीजें आकाश। जो she was going through. तो मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट. टॉक अबाउट प्रेइंग फॉर हर. टॉक कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे. अब वो कोई अच्छा जन्म लेके आए और एक अच्छी फुलफिल लाइफ आगे उसको जो भी जन्म में मिले. हाय गीतांजलि, कैसे हो आप? हाय, मैं ठीक हूँ, बताइए. सबसे पहले तो मैं ऑफ कोर्स आपसे जानना चाहूँगी, आज बहुत ही दुखद खबर आई है हम सभी के पास। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जब ये न्यूज़ आपके पास आई, क्या रिएक्शन था और आपका क्या फीलिंग था उस वक़्त? Sanchita was of course one of my closest friends. ऐसी एक दोस्त थी जिससे मेरी रोज बात होती थी of course. और it is obviously a very shocking thing, but at the same time कहीं ना कहीं उसने ये बातें बहुत पहले भी बहुत बार बोली है. मतलब मैंने जैसे बोला मेरी उससे रोज बात होती थी, बट उसने बहुत बार पिछले 6 महीने में इस चीज को मेंशन किया है that she is battling a lot of things. और बहुत समझाने की कोशिश की है मैंने भी, बट मुझे नहीं पता था कि उसमें इतने guts एक दिन सच में आ जाएंगे that she will take this step. It's very hard to process. मुझे तो सुबह ही कॉल आ गया था. हाँ। किसी को तो नहीं पता था तब तक. उसके बाद ही फिर आई टोल्ड मेरे जो हमने जो साथ में शो किया था उसके को एक्टर्स को मैंने बताया कि ऐसा हो गया है. देन वी स्टार्टेड लेटिंग पीपल नो, बिकॉज उसके इतने अच्छे चाहने वाले थे, प्यार करते थे उसको, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू नो. बट वी स्टार्टेड टेलिंग देम. आई नो आप इस वक्त भी काफ़ी इमोशनल हो रही हैं, बट मैं ये भी जानना चाहूँगी साथ ही साथ, जैसा भी आपने कहा कि आपकी रोज़ बात होती थी, कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने आपसे शेयर की थी, या ये 6 महीने में उन्होंने जो चीज़ फेस की है, अगर आप बताना चाहें? बहुत सारी चीजें हैं और मैं सब कुछ जानती हूँ ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया. और वो शी वॉज फाइटिंग इट ऑल अलोन. शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग किड, मैं यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि वो अपने आप को कैसे संभालती थी. ऐसा नहीं है, मतलब जितनी बारी मैं उससे मिली हूँ, जितनी भी मैंने बात की है, उसकी मॉम से मैंने बात की है, सब किया है. बहुत सारी चीजें थी. अभी वो बेटर होगा कि जो ऐसी सिचुएशन में राइट नाउ हम हैं, कि उस टॉपिक को मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे भी कि मत उठाएं, बिकॉज इट विल नॉट हील हर सोल. बट क्या आपको लगता है कि उनकी आत्मा को, अगर वो अभी तक बहुत सारी चीज़ों से फेस कर रहे थे, अगर चीज़ें सामने नहीं आएगी, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ बातें की है, आपने भी न्यूज़ देखी होगी कि रिगार्डिंग उनके जॉब को लेकर, उनके शो से एग्जिट को लेकर, उनके पर्सनल लाइफ को लेकर, अगर आप मैं इतना तो क्लियर कर देती हूँ, कुछ भी इसमें प्रोफेशनल करियर के रिलेटेड नहीं था. बहुत खुश थी वो जो काम के वाइज कर रही थी. वो बहुत रिस्पेक्ट करती है गुल खान मैम की और श्रवण सर की, जो डायरेक्टर थे उनके शो के. और उन्होंने बहुत हेल्प भी किया था उसको इस डिप्रेशन से फाइट करने के लिए. एंड पूरे प्रोडक्शन हाउस ने गुल मैम के बहुत हेल्प किया था उसे. एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट इन द सेंस कि आई वाज लाइक देयर जब वो लोग इसके लिए इतना कुछ कर रहे थे. उन्होंने बहुत मदद की उसकी. और एग्जिट शो से इसका कुछ लेना देना नहीं है. इट वाज हर पर्सनल डिप्रेशन बैटल दैट शी वाज फाइटिंग. इट हैज नथिंग टू डू विद फाइनेंसेस आल्सो. वो कुछ और, शायद कई बार हम लाइफ के पाथ में कहीं और निकल जाते हैं और उस एज में हमें नहीं समझ आती कि क्या सही है चीजें, क्या नहीं है. वो उस रास्ते पे थी प्रॉबेबली, और उसी के लिए ही काफी उसको समझा रही थी मैं कि कोई बात नहीं संचिता, लाइफ है, थिंग्स हैपन, अभी तुम बहुत छोटी हो. बट प्रॉबेबली नॉट एवरीबडी इज दैट स्ट्रॉन्ग कि वो
उसको झेल पाए। बहुत सारी बातें हैं, वो अभी मुझे लगता है कि ना ही कोई उसके बारे में बात करे तो अच्छा है, और कुछ स्पेकुलेशंस भी ना की जाए, स्पेशली उसके करियर को लेके। वो अभी माइक्रो ड्रामास भी कर रही थी, 2 दिन पहले ही वो शूट पे भी थी। उसने इनफैक्ट वो भी इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, वो शूट कर रही थी माइक्रो ड्रामास अपने शो के बाद भी, ऑडिशंस भी दे रही थी, मॉक्स भी किए हैं उसने एग्जिट के बाद, साजन घर के एग्जिट के बाद उसने मॉक भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको लोग अप्रोच नहीं कर रहे थे और उसको ऐसा लग रहा था कि वर्क नहीं है। बट कई बार हम चीजें बहुत हैवी हो जाती हैं और नहीं संभाल पाते। आई थिंक वो उस सिचुएशन में फंस गई थी। बाकी हर फैमिली वाज ऑलवेज देयर। उसकी फैमिली को मुझे उसका एक अक्षय करके उसका मुंह बोला भाई है, उनको हम सबको पता थी ये चीजें आकाश। जो शी वाज गोइंग थ्रू, एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू हेल्प हर। मुझे नहीं पता था कि वो सच में इतना बड़ा स्टेप ले लेगी, क्योंकि मैं तो उसको इतना समझा ही रही थी। मुझे लगा था नाउ शी इज कमिंग। उनके भाई से हमारी बातचीत हुई है, आकाश जो है, उन्होंने हमें बहुत कुछ ये बताया कि लाइक वो कल उन्होंने कोई अपने दूसरे पेजेस से सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक रील्स डाल के कुछ चीज़ें लिखी उन्होंने कि ये फिर 14 जून लोग याद रखेंगे। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिस यू सुशांत, उनके भाई की स्टेटमेंट है ये सारी चीज़ें। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या सच में ये उठाने, क्योंकि उनकी एक रील्स भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली जो काफ़ी अच्छी रील्स थी, जो बहुत पॉजिटिव लग रही थी। आपको क्या लगता है ये सब के पीछे क्या हो सकता है? कई बार एक तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस उस पे काफी था, क्योंकि जब मेरे और उसकी बात होती थी तो शी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट कि इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग सो गुड एंड दे आर लाइक प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, और कैसे ये लोग कर लेते हैं, हम लोग कब ऐसे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स वाले जोन में पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, हम एक्टर्स हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट जोन। और सुशांत वाली चीज जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम सोशल मीडिया पे भी इतना उसका चेक कर रहे हैं, सेम डेट पे दिखा रहा है, तो हो सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस उस पे हुआ हो कहीं ना कहीं, बिकॉज वो ऐसी थी कि वो ऐसे सोच सकती थी। जितना मैं उसको जानती हूँ कि सुशांत ने किया था तो शायद मेरे लिए भी यही सही रास्ता है, उसके साथ चीजें हुई थी, मेरे साथ भी चीजें हो रही है, तो वैसे रिलेट करती थी चीजें। तो प्रॉबेबली उसके दिमाग में वो चीज आई होगी, उसने सोशल मीडिया पे कहीं देखा होगा कि सुशांत ने ऐसा किया है, और उसने वो चीज सोची होगी कि मुझे भी शायद यही कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी शी यूज्ड टू से कि नहीं मेरी लाइफ खत्म हो गई है, आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। इनफैक्ट जब वो उसका शो से एग्जिट हुआ था तो वो कहीं ना कहीं उसको शायद हेल्प किया था, क्योंकि वो खुद ही नहीं जाना चाह रही थी सेट पे। वो सेट पे पहुंचती थी एंड शी डिडंट फील लाइक शूटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उस टाइम पे तो शी वाज सीकिंग सम मेडिकल हेल्प एज वेल, और उससे नहीं हो पा रहा था। मतलब उसी की ये लाइंस हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और सुशांत वाला भी उसने शायद वही मीट सोशल मीडिया पे देखा होगा और उसको लगा होगा दैट आई शुड बी डूइंग दिस एज वेल। तो वो इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुआ ही है उस पे। ओके, बट एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ऑफ कोर्स हमने वो स्टेटमेंट भी देखा जो उनके को-स्टार थे, उनके साथ भी उनके रिलेशन को लेकर काफ़ी कुछ बाहर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बहुत ख़ास दोस्त हैं उनके, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे लोगों ने एक क्वेश्चन मार्क किया है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं वही बोल रही हूँ आपको कि बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं बाहर, और इस टाइम पे हम उस सिचुएशन में अब पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे वी शुड हील अ सोल एंड नॉट लेट इट इफेक्ट। तो हमें ये सब स्पेकुलेशंस प्लीज बट उनकी फैमिली भी कि आप मत बात करो इसके बारे में। बट उनकी फैमिली भी यही चाह रही है कि जिनके वजह से भी उनकी ये मृत्यु हुई है उन सबको वो सज़ा, क्योंकि उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट की जाए, इसकी जांच की जाए कि उसकी मृत्यु किस चीज़ की वजह से और वो कौन से डिप्रेशन में थी। उनकी फैमिली ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक बात पहुँच सके मुंबई में, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की मैं है। आपको बताती हूँ कि उसका ऑब्वियसली पोस्टमार्टम तो हुआ ही है, तो अगर वो हुआ है तो डेफिनेटली इसमें लीगली चीजें इन्वॉल्व होंगी, और जब जहाँ पे ये सही मैटर होगा और मुझसे पूछा जाएगा लीगली, व्हेन आई विल बी आंसरेबल टू आवर ज्यूरिसडिक्शन, वहाँ पे मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगी और विद प्रूफ बात करूंगी चीजों का।
तो मुझे लगता है कि जो राइट जगह है वहाँ पे इस बारे में बात की जाए तो बेटर है, रादर देन टॉकिंग अबाउट इट इन मीडिया। ऑफ कोर्स उसकी फैमिली आई थिंक इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, स्पेशली उसके मॉम, क्योंकि उनसे मेरी कंटिन्यूसली बात होती थी और वो मुझे हमेशा यही बोलते थे कि आप समझाओ, संचिता को समझाओ। तो हम काफी इकट्ठे होकर उसको समझा भी रहे थे ये चीजें, बट मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस। सोशल मीडिया वो जगह नहीं है। जब हमसे उसको हमें जस्टिस दिलवाना होगा, जिस चीज से, जिस जो भी चीजों से जिसकी उसकी फैमिली बात कर रही है, वो राइट प्लेस पे होना चाहिए। दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। तो जब मुझसे वहां तक बात आके पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट इट। बट अभी तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग जस्ट प्रे फॉर हर एंड डोंट डू एनी स्पेकुलेशंस एंड टॉक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतनी सारी ये सब बातों से ना इंसान का जो इस दुनिया में भी नहीं है उसका मजाक बनाया जा रहा है। लोग पीआर आके अपने उस पे कर रहे हैं, वो सब बातें कर रहे हैं, दैट इज नॉट नाइस। मतलब मेरी दोस्त खोई है मैंने, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे को इतने वॉइस नोट्स में वो सुने जा रही हूँ बार बार कि मैं उसकी कभी आवाज नहीं सुन पाऊंगी दोबारा। तो इट्स वेरी पेनफुल। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट प्रेइंग फॉर हर, टॉक कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, अब वो कोई अच्छा जन्म लेके आए और एक अच्छी फुलफिल लाइफ आगे उसको जो भी जन्म में मिले। यस ऑफ कोर्स हम भी यही प्रे करेंगे। बट लास्ट कोई बातचीत जो आप शेयर करना चाहो, कोई ऐसी मेमोरीज जो आज आपको बहुत याद आ रही है? बहुत मेमोरीज हैं। हम फर्स्ट टाइम हमारे दंगल के शो पे ही मिले थे 1 साल पहले, और हम बहुत बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, टू दैट एक्सटेंट कि मतलब शो के बाद हमारी बहुत बहुत होती थी, रोज कुछ भी होता था वो हम लोग इकट्ठे खाना खाते थे, उसकी मम्मा से बात करते थे, मजे करते थे, सब करते थे साथ में। एंड बिकॉज शी वाज यंगर टू मी, तो आई फेल्ट लाइक अ मदर फिगर टू हर कि यू नो मुझसे छोटी है और बहुत प्यारी है, ध्यान रखना है इसका। इसीलिए शायद मैंने भी इतना उसका ट्राई किया हेल्प करने का। इस टाइम पे तो सब कुछ ही फ्लैश हो रहा है, और सब मैसेजेस, सब बातें, जितना मिलना, मेरे घर आती थी वो, कितनी बारी बैठ के हमने घर पे इतना यू नो एंजॉय किया है, तो वो सब कुछ याद आ ही रहा है। बट सबसे ज्यादा ये दुख हो रहा है कि एक माँ बाप के लिए उनका बच्चा चला गया, विच वाज जस्ट लाइक उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि लाइफ में इतना बड़ा किया है उसको। एंड शी वाज सच अ गुड ब्राइट चाइल्ड, मतलब वो हमेशा बोलती रहती थी मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट उसको नहीं पता कि वो कितनी ब्लेस्ड थी। शी हैड एवरीथिंग, शी वाज ब्लेस्ड, सब उससे बहुत प्यार करते थे। तो वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उसकी फैमिली के लिए दिस इज वेरी हार्ड टू प्रोसेस। प्लस जब भी वो कहीं जाती थी, कुछ करती थी, तो एवरीबडी यूज्ड टू लाइक हर। तो मुझे लगता है दैट शी हैड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट बहुत गलत कॉल लिया है उसने ये करके। बट कोई लास्ट बातचीत जो बताना चाहो आप? लास्ट तो मेरी उससे यही बात हुई थी कि वही वो मुझे बता रही थी कि अब मैं माइक्रो ड्रामास वगैरह कर रही हूँ एंड आई एम लाइकिंग इट, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं क्या ही कर रही हूँ, मुझे नहीं करना ये सब। फिर वो इधर उधर की बात करती थी, ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, बट उसके साथ मेरी रोज बात होती थी, तो इट वॉज एन एवरीडे थिंग। ऐसा था कि हाँ मतलब बता ही रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसी चीजें। कल रात कुछ बात हुई थी ये होने से पहले? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तो आई वाज नॉट इन मुंबई सिंस अ वीक। तो मेरी तो उससे जो लास्ट बात हुई थी वो तब मैं चंडीगढ़ में थी, तो वो यही फोन पे यही बात हुई थी कि मैं वापस आ रही हूँ और मैं आके मिलती हूँ तुमसे। तो वही उसने बोला था कि ठीक है, तब तो उसने मुझे वही बोला कि ठीक है वापस आते ही मुझे कॉल करना। तो मैं अभी 2 दिन पहले ही बॉम्बे आई वापस, देन आई गॉट इनटू माय शूट, तो मैं यहाँ बिजी हो गई। और मैं वही आज अपने फ्रेंड्स को बोल रही थी कि वो एक कॉल कर लेती करने से पहले, ये सब कुछ सिर्फ एक फोन एक मैसेज कर लेती, तो शायद आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते हैं। ट्रू ट्रू आप सही कह रहे हो ऑफ कोर्स। बट जो चीज़ें हमें आज पता चली है कि उनके फ़ोन भी नहीं मिल रहे। आपने कॉल उनकी मम्मी के फ़ोन पे किया था या उनके फ़ोन पे? कब की बात कर रही हूँ? अभी जब हम शाम में गए तो हमें ये भी पता चला। मैं तो अक्षय और उसके मम्मा के ही फोन पे कॉल कर रही हूँ। उसके फोन पे तो नहीं कॉल किया मैंने, क्योंकि मुझे जो बात हुई है मेरी वो उसके उनसे ही हुई है, उसके घर पे ही हुई है। यस, क्योंकि उनका फ़ोन भी अभी नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें भी सामने आ रही है। वो तो आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने अभी उनसे, उसकी मम्मा, उसके घर वाले उसमें भी थे कि वो बात कर पाते,
बट मैंने तो जितनी बात की है उसमें ये तो नहीं था, क्योंकि मैं आज शूट पे थी तो आज मैं जा नहीं पाई, तो मैं पूछ भी नहीं पाई उनसे कि क्या है क्या नहीं। मैं अभी भाई अक्षय से बात करने वाली हूँ थोड़ी देर के बाद कि क्या हुआ है, बट उसके आगे तो वो तो मुझे आइडिया नहीं। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑफ़ कोर्स जो हुआ है वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली खबर सामने आई है। बट मैं आपसे एक ही चीज़ जानना चाहूँगी लास्ट, क्या आप चाहते हैं कि जो चीज़ से वो फ़ेस कर रहे थे, क्या उनकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए? ऑफ कोर्स, सी मेरी दोस्त थी, मैं तो कहीं ना कहीं मुझे पता ही है कि उसने बहुत कुछ अकेले ये सब बैटल किया है, और बहुत उसने ट्राई भी किया कि वो उस चीज को ओवरकम करे। शी इज अ वेरी स्ट्रांग गर्ल, ऐसा नहीं है, उसने बहुत कोशिश की मैं ये ना सर मैं कंट्रोल कर लूँ और मैं बच जाऊं या मैं इस चीज से निकल जाऊं, बट हर एक इंसान उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो ऑफ कोर्स जो भी चीजें हैं वो सामने तो आनी ही चाहिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट एटलीस्ट 1-2 दिन तो ऐसा होना चाहिए दैट पीपल शुड प्रे फॉर हर फर्स्ट। ट्रू। वेल चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होप आप भी बहुत, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप भी उस चीज़ से हील कर पाओ अपने आप को। और मैं प्रे करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ पे भी रहे बहुत खुश रहे। जी थैंक यू सो मच। एंड मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग प्लीज मेरी दोस्त के लिए प्रे करो कि अब जो भी है उसकी लाइफ जहाँ पे भी हो वो अच्छी हो। दैट्स इट। यस यस, ज़रूर ज़रूर करेंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच।